अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी लम्हात से गुज़रते हुए ज़िंदगी के उस पार पहुंचने का नाम है, क्योंकि दोनों तरफ ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी वो है जो आप जी रहे हैं, एक ज़िंदगी अभी आपने जीनी है। जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो ज़िंदगी फ़ना हो जाती है, और जिस बका की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको इस ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तजुर्बात के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। खलील जिब्रान ने अपनी किताब पागल में लिखा था कि ज़िंदगी की कद्र अस्पताल के दरवाजे पर होती है, और कभी कभी ज़िंदगी की कद्र तन्हाई में भी होती है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो आपको ज़िंदगी की कद्र करना सिखाती है। जब आप तन्हाई में होते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे मैंने इस पूरे अरसे में क्या किया। इसलिए मैं कभी अलग कोई प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन इस तन्हाई में माँ बाप भी याद आते हैं, क्योंकि जब आपके बाल बिखरे हुए हों, आँखों में चीपड़ हो, मुंह धुला बना हो, तो एक ही हस्ती की याद आती है जो आकर पूछती है, बेटा बाल नहीं बनाए, मुंह नहीं धोया। बहुत सारे लोग होते हैं घर में आपके इर्द गिर्द, लेकिन जो रिश्ता माँ बाप का होता है वो रिश्ता किसी और का नहीं हो सकता। इसी तरह तन्हाई में इंसान माजी की यादों की झरोकों से मुस्तकबिल की आने वाली आवाज़ों को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस कर नहीं पाता। वो सिर्फ हाल में रहता है, उसको पता नहीं होता कि और पता मालूम पड़ जाता है कि मुस्तकबिल कोई चीज़ नहीं है। मुस्तकबिल वही है जो अल्लाह को मालूम है। आपको सिर्फ हाल भी उतना ही मालूम है कि जो आप सांस ले रहे हैं, उसके बाद आप किस हाल में हो यह हाल भी आपको नहीं मालूम होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। उसकी वजह यह है कि ये दस्ताने, मास्क, ये अब आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैं अपनी बहुत कम इल्मी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ जीवे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर, कि जिस तरह मैं इस बीमारी को बढ़ता हुआ और लोगों को बेफिक्र देख रहा हूँ, तो ये वो दौर है जिस दौर के बारे में बताया गया था। ये दरमियानी दौर आएगा क़यामत से पहले, जिसमें बहुत बड़ी वबा फूटेगी और दज्जाल का ज़हूर होगा। वो पता नहीं दुरुस्त है हमारा सोचना, नबी की बात तो हर दुरुस्त, लेकिन आप लोग इस एहतियात को बालाए ताक मत रखें प्लीज़, अपना ख्याल रखें। ये बहुत ख़तरनाक, जानलेवा, और हमारे मुल्क में चूँकि टेस्ट जहाँ पर नहीं हो रहे हैं, बहुत ही आप समझ लें कि ये किसी तौर पर भी कहीं पर भी म्यूटेट करके हमला कर देगा। ये अपनी शक्ल बदल रहा है। पहले सांस में मसला होता था, फिर फेफड़ों पर हमला हुआ, चेस्ट पर हुआ, अब दिल पे करता है, किडनी पे करता है, म्यूटेट करता है, शैतान की तरह म्यूटेट करता है। तो इससे प्लीज़ लड़िए मत, पनाह मांगिए अल्लाह से। लड़ना वड़ना कोई चीज़ नहीं होती। किससे लड़ रहे हैं लोग? जंगे मैदान हो रही, लड़ने जा रहे हैं। किससे लड़, कोई तलवार उड़ा रहे, लड़ने जा रहे हैं। बीमारियों से कोई लड़ता है, अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो आप लोग पनाह मांगे। शैतान से कोई लड़ता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ। वला तत्तबू खुतवात शैतान, उसके रास्ते में मत चलो। आप लोग लड़ने पड़े हैं, आओ लड़ो। तो कह रहा हो लड़ो, लड़ना नहीं है, बचना है। बचने के लिए अद्वियात के साथ साथ जो हम असल में कुछ चीज़ें करते नहीं, हमें करनी चाहिए। और वो ये कि अब देखिए जो वेंटिलेटर्स पर हैं, आई एम सॉरी कि थोड़ा चीज़ें बड़े बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो आपसे बातें कर रहा हूँ। जो लोग वेंटिलेटर्स पर हैं या जो उससे पहले ऑक्सीजन पर थे, बाद में वेंटिलेटर्स पर चले गए, हम यही कहते रहते हैं जाते हुए, बराबर खड़ो के आप सही हो जाएंगे, अभी सही हो जाएंगे, अभी सही हो जाएंगे, ऐसा भी इंशाल्लाह सब।
कोई उनके साथ मिलकर उन्हें सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना सिखा दे। आपको इन 2 कलमों का वज़न पता नहीं है क्या है? मुझे पता है। मैं ये कलमे पढ़ के वज़न इसका देख कर आया हूँ। पढ़ने में बहुत हल्के हैं, वज़न में बहुत भारी है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ज़रा इन चीज़ों की तरफ राग़िब हों। अदवियात तो करनी है, बचना भी है, लेकिन साथ साथ जहाँ अल्लाह का नाम लेना है, वहाँ उसी को बचाएगा वही आपको। जब सब दुनिया में तना छोड़ देते हैं तो उस तना कमरे में आपके साथ सिर्फ खुदा होता है। आप मानते नहीं ये बात, हम मानते नहीं। हम तो अपने रब को भूल जाते हैं, वो अपने बंदों को नहीं भूलता। शुक्रिया मेरे खुदा, शुक्रिया मेरे परवरदिगार। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने फिर से पूरे कद से जो खड़ा हूँ, तो ये तेरा एक करम मुझको झुकने नहीं देता है, सहारा तेरा। और दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। तू ना होता तो मर जाता ये आशिक़ तेरा। तो ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी इबादत का, अपनी बारगाह में सर झुकाने का तूने फिर मौका अता फरमाया। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, और जहाँ तूने मुझे ये शुक्र करने का मौका अता फरमाया, उसको मैं कहता हूँ, जीवे पाकिस्तान। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारे मेहमान एक बहुत मल्टी टैलेंटेड नौजवान सुपरस्टार हैं, और इन्होंने बैक वक्त यानी इंडस्ट्री के जो मुख्तलिफ महाज हैं, उन महाजों पर कामयाबी हासिल करके ख़ुद में जो सलाहियतें हैं उनका भरपूर इज़हार किया। आप कॉमेडी ले लें, ट्रेजेडी ले लें, या मेज़बानी, अदाकारी, मॉडलिंग, मुख्तसर ये कि शोबिज़ के हर शोबे में तब आज़माई इन्होंने की और कामयाब रहे। एक होती है रोलर कोस्टर, तो शोबिज़ में इनका जो सफ़र है वो रोलर कोस्टर की तरह रहा है। और इस स्टैंड अप कॉमेडियन से यानी यूँ समझ लें कि होस्टिंग, और फिर उसके बाद छोटी स्क्रीन, और फिर उसके बाद से बड़ी स्क्रीन, ये एक्टिंग करना इस तरह आसान काम नहीं है, लेकिन ये हर आजमाइश में पूरे उतरे हैं और अब एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। 2004 में एक म्यूज़िकल वीडियो में बतौर मॉडल प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया, लेकिन इब्तिदाई शोहरत स्टैंड अप कॉमेडियन से हासिल की। और उसके बाद 2008 में पाकिस्तान और भारत के सफ़े अव्वल की 11 स्टैंड अप कॉमेडियंस को शिकस्त देकर इंडियन शो था कॉमेडी का किंग कौन, इसका ताज अपने सर पे सजाया। इन्हें पाकिस्तान आर्ट काउंसिल की तरफ से बेहतरीन कॉमेडियन का भी अवार्ड दिया गया है। बतौर कॉमेडियन खुद को बनवाने के बाद ये साजिद बिल्ला के रूप में आए। अच्छा, वैसे साजिद बिल्ला अगर वैसे भी कर ले, बिल्ला यूं हटा दे, तो हमारे जो अब्बासी खलीफा थे उसमें बहुत सारे थे, मोतसिम बिल्ला, मोतसिम बिल्ला, मुस्तासम बिल्ला। तो अगर इस वो बिल्ला नहीं है तो ये बिल्ला तो है। तो इसके रूप में आए और बतौर यानी वीजे नमूदार हुए यानी साजिद बिल्ला के साथ, और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से धूम मचा दी। फिल्म ऑपरेशन 021, उसमें 021 में कमांडो मानी अब्बास के किरदार में ख़ुद को मनवाने के लिए इन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन जिद्दोजहद ही फिर कामयाब कराची है। यानी कमांडो का किरदार, कहाँ कॉमेडियन कहाँ कमांडो, उसको मनवाया। फिर 2015 में फिल्म मूर में ये फ़न की बुलंदी, जामी की फिल्म थी, उन जामी की फिल्म थी, जामी बेचारे उन्हीं की फिल्म थी। तो उसमें इन्होंने मतलब ये कि बड़ी बुलंदी पर पहुँचे और इम्तिसाल का किरदार अदा किया था, मनफी किरदार, कहाँ कॉमेडी कहाँ कमांडो कहाँ मनफी किरदार, तो उसमें भी कमाल। अब तक जिन फिल्मों में
लोहा मनवा चुके हैं अपने फ़न का। उनमें ऑपरेशन 021, मूर, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला पे याद आता है यार क्या कराची में पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला होता था। अब तो सिर्फ कोविड होता है हैं? कोविड क्या अजीब व गरीब चीज़। हल्ला गुल्ला होता था यार। ये शोर हैं, वहाँ जा रहे हैं लोग बाज़ारों में। खैर माशाल्लाह आप लोग भी निकलने से बात आ नहीं रहे, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। गलती हो गई, मान जाओ ना। और अक्स बंद शामिल है। ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो बेशुमार ड्रामा सीरियल्स और टेलीफिल्म में जलवा हो चुके हैं, जिनमें दबंग 2 तो ये है। जब दबंग 2 ये हुए तो कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी आपको एक रोग लग जाती है, और जब आपकी खुशी आपको रोग लग जाती है तो फिर आपके मुंह से ये आवाज़ निकलती है, मेरी माँ। फिर पता चलता है कि ये तो 3 कहानी है, 3 कहानी। और मतलब 3 कहानी में हर दफ़ा बताशे बटे, बताशे। और जाहिर है जब 3 कहानी है तो कोई ना कोई तो दिल हारी होगी। शायद वो डॉक्टर एजाज की ज़ौजा हो, क्योंकि डॉक्टर एजाज की ज़ौजा नहीं कहा होगा कि दूल्हा मिल गया। हालांकि डॉक्टर एजाज की ज़ौजा को डॉक्टर एजाज तो मिले ही मिले, फिर उसे एक और दूल्हा मिल गया। तो ये होते हैं दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स। ये होते हैं दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बेटा, वो तो तुझे आखिर में खाली हो। और दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स में फिर वो जो डॉक्टर एजाज की ज़ौजा है उन्हें मेरी बाजी कहना पड़ता है, क्योंकि ये सारा काम हसरत में हो रहा है। हसरत इसलिए कि मैं और तुम, अब इसमें जाबाज किसी को बनना पड़ेगा। जाबाज बनने के लिए आपके पास लकी कबूतर होना चाहिए, और लकी कबूतर के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की ननद भी आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन बिलखुसूस एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के अंधेरा उजाला के सीक्वल जाबाज में ASI दिलदार हुसैन की किरदार में इनकी परफॉर्मेंस को मुद्दतों याद रखा जाएगा। काफी नाम ऐसा है काफी। माशाल्लाह हमारे सिंध का भाई है भाई। देखो अब इसमें ये भी नहीं हो सकता कि आओ मैं तुम्हें चूमूं, नहीं हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। चलो बाहों में बाहें डाल के घूमूं, ये भी नहीं हो सकता है। अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ मतलब ये कि घूमूं चूमूं, मतलब सेट के नीचे आगे पीछे तुम्हें ढूंढूं। मतलब तुम भाई आप बड़ा प्यारे आदमी हो। अभी आदमी मतलब तुम्हें है अदाकारी का जुनून। तुम्हें है अदाकारी का जुनून। नून नहीं, नून तो से तो बात ही नहीं करनी है। हाँ, नून पे नहीं है। लेकिन नून वैसे भी गलत है ना। हाँ, नून खाली नून लगना। अच्छा नहीं, खाली नून नहीं लाए। आप जुनून, जुनून। हाँ, जुनून। अच्छा ये भी सोच गलत है कि जुनून से आज़ादी मिलती है। जुनून तो पागलपन को कहते हैं। हाँ, इश्क से आज़ादी मिलती है। हाँ, जिद्दोजहद से आज़ादी मिलती है। बिल्कुल। मतलब डिटर्मिनेशन से आज़ादी मिलती है। जुनून, अरे जुनून हो रहा पागल है भाई। तो इसको जरा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अदाकारी है जिनके लिए जुनून, अदाकारी है जिनके लिए जुनून। नाम है अयाज सबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम काबिशों का, उन तमाम मेहनतों को एक माला में पिरोने का। आप बिना का बड़ा बहुत अच्छा लगा। आप पहले बिना का गीत माला बहुत अच्छा लगा। उन तमाम पहलुओं का, तमाम बातों का अमीन से नहीं, अमीन साहब। लेकिन आप माशाल्लाह याद है हमारी अभी मुलाकात एक हुई ज़बरदस्त, आप मिलते रहे हम, और मैं आप में हमेशा देखता था कि आप काफ़ी आगे जाने वालों में से। तो ज़रा थोड़ा अब आपकी ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कसौटी की तरफ भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मुझे कि
अब ये तो हमने भी बहुत सारी बातें आपकी बताई। 11 फरवरी 1987 1987 पैदा हुए कराची में। वालिद जो थे वो इनके मर्चेंट नेवी में बतौर रेडियो ऑफिसर मुलाजमत करते थे। आज से 12 बरस कबल यानी 2008 में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। और ये लम्हात इसलिए कभी नहीं भूल सकते क्योंकि आप वालिद की गोद में सर रखे हुए थे, वालिद आपकी गोद में सर रखे हुए थे और वालिदैन आपके लिए सुपर हीरो का दर्जा रखते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वालिदैन ही सुपर हीरो थे और जब भी उनका यौम वफ़ात आता है तो आप अपने मद्दाहों से उनके लिए दुआ की अपील करते हैं। बहुत अच्छी औलाद हैं आप। हबीब पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया, कराची यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में स्पेशलाइजेशन किया। क्या स्पेस एंड कॉस्मोलॉजी। अच्छा, कॉस्मेटोलॉजी, स्पेस एंड कॉस्मोलॉजी। ओके, अच्छा। हाँ, नासा का ख्वाब देखा था। हाँ, मैंने फिजिक्स में कॉस्मेटोलॉजी कहा था। कॉस्मोलॉजी नासा का ख्वाब देखा था, फिर हमने सोचा सत्यानाश ही कॉस्मोलॉजी का करने के बाद फिर क्यों उसको आई गेस वो इंटरेस्ट था, ये पैशन था। हाँ तो आई गेस मैंने पैशन को चूज़ किया। फिर यार चले जाते चांद पे, कहीं बाहर चले जाते ऊपर महास्वार्स पे। असल में यहाँ तो कोविड फैला हुआ है, आप वहाँ चले जाते। यहाँ से तो हाथी भी चले गए यार। हाथी ने कहा मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, यार जाना चाहता हूँ। नहीं, कावन नाम था उसका। कावन भी चले गए यहाँ से। देखो कम्बोडिया गया ना, चला गया ना वो। कितने अरसे से वो आइसोलेशन में था, उसकी हम पर हाय पड़ी है। वाकई उसकी हथनी नहीं थी उसके पास। वो हथनी ढूंढता रहता था, कहाँ हिलाए नहीं मिलता। उसने 22 साल तक कहाँ हिलाया। उसके बाद उसको यहाँ से जाना पड़ा। अरे कोई तो मिले कान खींचने वाली। नहीं, अब मेरे कान यार हर आदमी चाहते हैं वो अच्छी जिंदगी गुजारे। जब उसके पास रोजाना की वही घास आके सामने पड़ती थी जिसमें गौर से देखता था, सड़े हुए केले, वही घास। उसने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं हाथी हूँ। सोच भाई अपनी जात के बारे में सोचता तो होगा, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं कौन हूँ। तो तन्हाई में था। इसी में कह रहा हूँ आपको तो बड़ा अच्छा मौका मिला था, आपको तो मार्स पे जाने का मौका मिला। अच्छा अमर भाई, जिन दिनों हम पढ़ रहे थे 2006 से 2009 का बैच था हमारा, तो उन दिनों ना पाकिस्तानी साइंटिस्ट पे बहुत सारी पाबंदियां थी बाहर के ममालिक में। तो स्कोप बहुत ही नैरो था, हमारे पास लिमिटेड जो फैसिलिटीज़ थी उसमें हम शायद इतना नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो आप तो स्पेसशिप के पाइप में भी आ सकते हो, छुप छुप के भी जा सकते हो। मैं कुंडा डाल के भी लटक जाता ले जाने वाला कोई नहीं, जाने वाला नहीं। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा आपने जो है वो शोख चंचल तबीयत बहुत पाई आपने, और ख़ानदान का कोई फंक्शन और स्कूल की कोई तकरीब ऐसी नहीं होती थी कि आपने जिसमें हिस्सा न लिया हो। डांस करते हैं कभी? बहुत डांस करने का बहुत शौक है। डांस भी करता था, मतलब स्टेज पर होना मेरा लाजमी होता था, चाहे वो किसी भी सूरत हो। कसौटी की तरफ बढ़ जाए। हाँ भाई, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत? शख्सियत से शुरू करते हैं। शख्सियत से? अच्छा, शख्सियत से शुरू क्या करते हैं, यहीं से शुरू ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक ही है। तो शख्सियत की तरफ ही आए, हम एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो ज़रा शख्सियत भी आ जाए सामने। आज ज़रा कुछ मज़ा आए, बिस्तर से उठ के आए, अब आए तो फिर आए, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जी वे पाकिस्तान। वैसे दस्ताने पहन की तालियां भी जी पाकिस्तान में गुरजा फिर खुश आमदेद। दस्ताने पहन की तालियां बड़ी ज़बरदस्त हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है यार। क्या ज़रूरत नहीं है, कव्वालों को सही बुझाए ना। अच्छा आइडिया दे दिया। और मतलब कव्वाली ऐसे शुरू, अंधेरों से हाथ दस्ताने, नियॉन लाइट जलाए तो हाथ ग्लो भी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अभी शख्सियत की तरफ आते हैं। शख्सियत है आप मर्द हैं, मतलब कह सकते हैं आप मर्द, कह सकते हैं मर्द, कह सकते हैं मगर मर्द जी। ओके, लेकिन आपको कहना पड़ेगा मर्द। एक तो देखो होता है मर्द और औरत, लेकिन एक ये
हम कहेंगे तो मर्द, लेकिन हाँ आप भी कह सकते हैं मर्द। ओके। देखिए, एक तो किसी का होना मर्द होता है हाँ, और एक किसी को कहना मर्द होता है। मजबूरन मर्द है ये? नहीं, मजबूर नहीं है। मजबूरन नहीं है, मजबूरन नहीं है, ओके है। ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो इसमें आपको आप अपने दिल से चाहे तो उन्हें मर्द कह सकते ठीक है, हैं, जिंदा है। ओके, जिंदा। और बहुत अच्छा डांस करते हैं। अच्छा, डांस करते हैं। मैं तो डांस भी आऊँगा ना, आपको माशाल्लाह भी ओके, डांस ओके। कहीं कहीं तो आप मतलब ये कि कुछ मिलाएं, ठीक है। कुंडलियाँ, तो डांस करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। और उसके साथ साथ आप, इतना बता देता हूँ मैं आपको कि बहुत बड़े ख़ानदान से, बस इतना बड़ा ख़ानदान कि आदमी मैं यूँ देखते रह जाता है। ओके। अब आपने क्या करना है, 10 इशारे आपके पास हैं। ठीक है। उन 10 इशारों में आपने बूझना है कि मैंने आपसे क्या पूछा। समझे? ठीक है, अभी तक जो आपने मुझे बताया कि और मैं जो भी काम अब कर रहा हूँ दुनिया में, मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं है। ओके, मर्द कह सकते हैं। कह सकते हैं। या डांसर हैं, बहुत बड़े घराने और से ऐसे हैं। डांसर हैं कि मतलब कहीं पर भी नाच सकते हो। उनको कोई ख़ास मौका, इवेंट, नहीं चाहिए। जगह नहीं चाहिए। ओके। अचानक चलते चलते सड़क पे लोग भी जमा हो सकते हैं। और बाकायदा डांसर है। ओके। एक होते हैं अलकायदा डांसर, एक होते हैं बाकायदा डांसर। अलकायदा Okay. डांसर वो होते हैं जो कायदे के तहत हाँ, चलते हैं। हाँ। मैं वो अलकायदा तो जानता ही नहीं कौन सा है। अलकायदा मतलब जिसमें डांसिंग के Rules and कवायद regulations के साथ, हाँ। रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक होते हैं बाकायदा डांसर। अच्छा, एक होते हैं बेकायदा। बेकायदा तो आपको कहीं नजर आ जाएंगे, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही सारे बेकायदा हैं ज़्यादातर, लेकिन ये अलकायदा डांसर अलकायदा, ओके। और आप बाकायदा। तो अब इसमें अब ये देखना। अलकायदा बाकायदा का मिजाज यहाँ पे मिल रहा है। हाँ। ओके, ताल्लुक पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ है, मगर अब यहाँ से चले गए। चले गए। इसने पूरी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ समझा है, चले गए। क्योंकि सब लोग जाते हैं ना ऐसा जो आजकल रोज़ अल्लाह माफ़ करे जाने की खबर है तो चले गए। ओके, उम्र कितनी है इनकी, कुछ आइडिया दे सकते हैं? उम्र इनकी है कोई अब हो गए 25 साल के, 22 साल के। 22 साल के? 22 हाँ, तो 22 साल का भी डांसिंग कर सकते हैं। अच्छा, 22 साल के डांसर और बहुत 22 साल का डांसर नहीं है, 22 साल का हो गया है। 22 साल से डांस नहीं कर रहा, 22 साल का हो गया है, कर रहा है 7-8 साल से। अच्छा, करे 7-8 साल से। हाँ। अरे कौन हो सकता है? पाकिस्तान से थे, चले गए। ओ भाई यार, डांस माशाल्लाह, वो तो ये तक नहीं छोड़ा कि डांस के तमाम तर पहलुओं को सामने रखते हुए, हालांकि मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नेल पॉलिश लगाते हैं, ये सेवर पहनते हैं। हाँ भाई, कमाल है। जब भी तो कह रहा हूँ मर्द कह सकते हैं। ये तो मैंने पहली बार कोई शख्सियत है ये कोई। कोविड-19 में यही हो रहा है भाई। ये कोविड की रेस्ट में आप क्या कर रहे थे आमिर भाई? हाँ, इनको ढूंढ मैं रहे तो हैं बहुत सी आप। चीज़ें सोचता रहा। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, इस आइसोलेशन के दौरान मुझे याद आई कई मरतबा, देखा है। अच्छा। तभी मुझे, अब आप जब आ गए तो मैंने कहा आप ही से पूछ लेते हैं। ओहो, यानी तो मेरे लिए तो बड़ा एक अच्छा से ट्रिकी सी सिचुएशन हो गई है। बड़े घर के हैं, 22 साल की उनकी उम्र है, बाहर रहते हैं, 7-8 साल से डांस कर रहे हैं, मजबूरन ज़रूरतन मर्द हैं। ओह, ज़रूरतन, आदतन, अखलाकन सब में मर्ज है, लेकिन डांस आप लड़की बन कहना चाहिए आपको है नहीं, मतलब ऐसा ही है। हाँ, पहुंच गए, हम पहुंच गए। कह सकते, ओके, नहीं है भी कह सकते। जो आपने बड़ा घराना बताया, वो बहुत बड़ा घराना। बहुत बड़ा घराना, बहुत। वो कोई सियासी बड़ा घराना है या सियासी, अच्छा, सियासी बड़ा घराना है। सियासी घराने का डांस सियासी घराने का चश्मो चिराग, और इतना बड़ा नाम है वो, इतना बड़ा नाम है कि आप सोच नहीं सकते। नाम जो है इनका नाम, हाँ, नाम वैसे इनका भी नाम। लंबाई में नाम बड़ा है या ऊंचा नाम है? लंबाई में तो बड़े नाम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम आपका भी रख दें कि
जनाब हुजूर क़िबला जनाब हुजूर क़िबला हज़रत हयात सम्मू मुद्दज़िल्लहुल आली हफ़िज़हुल्लाहु तआला दामत बरकातुहुल आली। ये तो बड़ा नाम सारी दुआएं आ गए आगे। आगे ठीक है। और एक उसे बड़ा ख़ानदान उसका नाम, तो वो एक बड़ा नाम कहलाता है। उम्र आपने 22 बताई इनकी। उम्र 22-24 22-24 25 कर लो, कोई मतलब इससे आगे नहीं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने किया हो, कोई या तो प्रोजेक्ट्स तो इन्होंने अब बाहर के चैनल्स के लिए करते हैं, और उसके अलावा बाहर के चैनल के लिए चैनल्स के लिए करते हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन शख्स है, जो बड़ा आदमी है भाई। अंजुमन। और इनके झुमके भी बहुत मशहूर हैं। क्या मंसूर झुमके? कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके? 4 हो गए भाई इशारे, 6 रहते हैं भाई। झुमके। ये पता नहीं क्यों हम जाती उम्र की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाती उम्र। मैं वही कह रहा हूँ, वो एक जाती उम्र में सारे नहीं वही मर्द वहाँ तो हाँ कोई इस तरह का नहीं दिख रहा मुझे। कौन है फिर? 22 साल। आप उधर ना किसी को नामर्द भी नहीं कह सकते। नहीं वो मैं वही मर्द के बड़े के उससे कह रहा था मैं। मर्द की तारीफ पर वह सब पूरे उतरते हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर आप कहेंगे किसी को, मिसाल के तौर पर, मैं उनको नहीं कह रहा वैसे, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगे कि वो चोर है, क्या कहेंगे आप? वो चोर है, तो भाई चोर है ना, तो मर्द होगा तो चोर होगा, वरना चोर नहीं होती। हाँ। इस तरह से वो मर्द की तारीफ। अच्छा 22 साल, बड़ा घराना। पाकिस्तान से बाहर कहाँ रहते हैं वो? फ्रांस। बाकी फ्रांस में रहते हैं। चलो फ्रांस इटली में कहीं नहीं रहते, यूरोप में रहते हैं। एज वैसे आप थोड़ी और बढ़ा लें, 30 तक ले जाएं। खुद वैसे घराना पूरा फ्रांस में रहता है, ये खुद यूएसए में रहता है। मेरे साथ क्या हो रहा है? भाई मुझे क्यों लग रहा है मुझे से कहा था बड़ा अच्छा सवाल करता, मैंने कर दिया। नहीं मैं तो खुद बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। मतलब ऐसा कौन था? ऐसा कौन था? नहीं है। हाँ तो कौन है जो मेरी नजर से अभी यहाँ आ जाए, पूरा फ्लोर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। अब अम्मा का ताल्लुक शाम से। अच्छा सीरियस है। अम्मा का ताल्लुक शाम से, अब्बा का ताल्लुक पाकिस्तान से। हाँ, अब्बा गाया करते थे उस ज़माने में, अम्मा को देख के आलमगीर का गाना, हे शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा बस तुझको शाम कहूँगा। यार 22 साल की उम्र, ये कौन है भाई? कौन है? ये कोई नया तो नहीं यार, क्यों नहीं मुझे पता? बिल्कुल नहीं आ रहा। 4-5 इशारे रह गए। कितने रह गए? 4 रह गए, और आप अभी तक नहीं पहुंच पाए। शाम में आपको ले गया, अम्मा तक पहुंचा दिया आपको। अम्मा अब्बा तक तो पहुंच गया, उन तक नहीं पहुंचा जा रहा। अब्बा कौन है? बताओ, अम्मा अब्बा कौन है? अब्बा वो गाना गाते थे शाम में, अम्मा को देख के। अब्बा वो आलमगीर साहब कैसे गाते थे? वैसे अल्लाह ताला ने आलमगीर साहब का ऑपरेशन कामयाब कराया, उनको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। ओके। डांसर पाकिस्तान से, फ्रांस में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, अम्मा शाम से हैं। इनके जो चचा थे ना, चचा जी, चचा वो जो थे वो पुरस्कार मौत मरे, और वालिद साहब जो थे वो पुलिस मुकाबले मरे। सब आप पुलिस क्या मुकाबले बताएं? में। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना है? सब बता वालिद साहब पुलिस मुकाबले में। पुरस्कार नहीं, चचा की। ओके। कहते चचा चलते हैं ना।
चचा जान, चचा जानी, वो जी जी जी, पुरस्कार मोड से। ठीक है। अगर आप अपने दोस्त फैजान शेख से बात करना चाहें। मैं पहुंच तो रहा हूँ। इनके पहुंचो। वालिद की पुरस्कार, वालिद की पुरस्कार, सॉरी, वालिद पुलिस मुकाबले में पुलिस। और चचा पुरस्कार। आप पुलिस मुकाबला कहते हैं उसको। चचा को जहर दिया गया था, चचा को कहते हैं जहर दिया गया। कह दिया गया था। ठीक है, घर तो पहुंच गया मैं। घर तो पहुंच ही जाते हो आप, घर छोड़ दे नहीं आप। ठीक है। इनकी बहन ने कोई किताब भी लिखी है? जी, लिखी है। ओके। इनका नाम इनके दादा के नाम से आखिर इसके अच्छा, बाद ओ। ये बता दें, इसके बाद फिर आपने नाम ही बताना। ठीक है। इनका नाम इनके दादा के नाम से वो है, जी, वो है नहीं, वही है। वही है ना, मतलब हाँ। ठीक है। दादा के नाम से, दादा के नाम मशहूर से है, वही है। वही नाम। है, और तो जो इनके चचा जान थे, उनका नाम उनके दादा के नाम उनके पे। दादा के नाम पे था। उनके चाचा शाहनवाज भुट्टो, वालिद साहब मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यस। क्या डांस करते हैं। मैं वही कहूँ, पाकिस्तान में कब किया उन्होंने। वाह, हाँ बिल्कुल सर। BBC की डॉक्यूमेंट्री थी इनके ऊपर, मैंने पूरी नज़र से गुजरी। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे अब आ जाइए, सर। भर दो खाली चीजें, भर दो खाली। वाह वाह वाह। फिर इन द ब्लैंक। ओके। मैंने अपनी माँ से डैश करना सीखा है, किसी से बदला लेना नहीं। माफ, प्यार। प्यार करना सीखा है। मैंने अपनी माँ से डैश करना सीखा है, किसी से बदला लेना नहीं। मैं सॉरी, मैंने अपनी ये सामने माँ से- रखा है, ये- ओके, मैंने उल्टा अपनी रखा है, माँ सीधा तो से करो पहले। डैश करना सीखा है, किसी से बदला लेने। मैंने कहा ना प्यार। दो चीजें ना, हाँ। आपके कहने से क्या होगा? अच्छा ओके। आप चेक करें ना, मैंने पहले जुमले को समझने की कोशिश करें। फिर माफ करना होगा ऑब्वियसली। हाँ, जब आप बदला अच्छा मैंने कहा मुझे मेरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं। ख्वाहिश आप काट सीधा करें मेरी जान। ओके ठीक है, माफ करना। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, माफ इज द राइट आंसर। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए डैश बच्चों जैसे ही रखता है। जज्बात। इंसान कितने बड़ा हो जाए, उसके जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स भी होती है वैसे तो। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जज्बात वो अपने बच्चों के लिए रखता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप बहुत खास हैं क्योंकि आपका डैश आपसे बेहतर कोई अदा नहीं कर सकता। किरदार। किरदार, राइट आंसर। जहानत से बड़ी कोई दौलत नहीं है और जहालत से बड़ी डैश कोई नहीं है। गुर्बत। जहानत से बड़ी कोई दौलत नहीं है और जहालत से बड़ी कोई और गुर्बत कोई नहीं है। इससे ज़्यादा गरीब आदमी और क्या होगा। वाकई। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया डैश बना देती है, तमाशा बना देती है। तमाशा बना देती है। खामोश रहो अगर किसी बुरे वक्त से, दुनिया वाह। तमाशा बना देती है। वाह, एक ज़माने में मजाक किया जाता था, अब मजाक उड़ाया उड़ाया जाता है। जाता है। वाह। जब मोइन अख्तर साहब होते थे तो मजाक करते थे, क्या मजाक। अब शख्सियात एनॉयड हो जाती हैं, पहले कभी नहीं होती थी। मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने रफ़ी खावर, मरूम नन्ना, जनाब रिजवी साहब, उसके अलावा बड़े बड़े कमेडियंस, उनकी नकल उतारते हुए, इंक्लूडिंग हमारे बहुत बड़े तारिक अजीज़ साहब, मोइन अख्तर साहब होते, और वो खुश होकर सुन रहे थे क्योंकि उसमें मजाक हो रहा था, इज्जत दी जा रही थी, बिल्कुल। कि उड़ाया नहीं जा रहा था। अब आप पाकिस्तान में हर एक का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए लोग एनॉयड हो गए हैं। ये क्या मतलब।
और फिर उसका जवाब दिया, आप बड़े आदमी हैं, जब भी तो आपका कर रहे हैं, तो फिर बड़े आदमी की इज्जत भी करना सीखिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आप कुछ जम्बल वर्ड्स की तरफ आते हैं। ओके, पहला वर्ड दिखाइए जी। उस मेरे खुदा पहला वर्ड दिखाइए। लॉ। ये समझ लें आप कि आजकल इसका जिक्र किए बगैर जिंदगी नहीं गुजर रही। पहुंच गया कोरोना। कोरोना। अल्लाह अल्लाह सबको महफूज रखे। एक ज़माने में हम बड़ी इज्जत से इसका नाम लेते थे, टोयोटा कोरोना। हाँ हाँ, करोला और कोरोना दोनों होती दो होती थी। और कोरोना बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी। आप तो इसको देख के यार सपना क्या मांगे चीज़ आ गई है। वैसे सी से नाम शुरू हो जाए, खैर आगे चलते हैं जी। आज दिखाइए जी। इससे बना के रखनी चाहिए। इससे बनाएं और इसी से बनाएं, इसी से बना है और इसी से बनाएं और इसी से बनाएं, वो हो गई। लेकिन इसी के अंदर रहते हुए, इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए, इसी से मोहब्बत करते हुए, इसी से एक और बनाएं। सर वाइफ इंस्पिरेशन होती है दूसरी वाइफ के लिए। वाइफ एक इंस्पिरेशन। जब आप एक पहली वाइफ लाते हैं, इतना खुश आप होते हैं, आप चाहते हैं ऐसी दो हों। मतलब हर चीज़ रोज मिल रही है। सर्फ का डब्बा खोलो जो एक निकल रहा है, फला चीज इसके साथ एक स्कीम चल रही है। हर जगह जाएंगे, अरे आपने ये पाउडर खरीदा है, इसके साथ क्रीम ले दीजिए। वाइफ क्यों बेच रही है? ये क्या बात है? ठीक है, मतलब स्कीम में तो नहीं मिलेगी वाइफ, स्कीम बनाओ। हाँ स्कीम बनाओ। हाँ, ये मैं बता दूं। स्कीम बनाओ, तरकीब लड़ाओ, साजिश करो, कुछ काम करो, कुछ करो, इसमें से एक और निकालो। ओके चलो यार ओके। बहुत खेलते हैं हम, हाँ बहुत खेलते हैं क्रिकेट। बहुत खेलते। और आजकल अब मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा सब लोग, एक आदमी बड़े दिनों बाद पाकिस्तान में कोई आया है, उसे खेलने दो खुदा का वास्ता। उसका नाम है बाबर आजम। खेलने दो उसे, उसके पीछे ही पड़ जाते हो किसी न किसी चीज़ में। आ जाइए। ओके, ये तो आप ये तो सब हाँ। अच्छे तो बनते ही हो ना। खुद कुछ फोटो, खुद कुछ यानी खुद कुछ फोटो खत्म कर देती है खुद को ही। वाह 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 वाह। खुद कुछ फोटो। ओए होए होए। अच्छा, वैसे अगर आप यूं रखिए बनाए और अपने बाद में देखिए तो खुद कुछ फोटो ही लगती है। क्या आप कुछ हमला करने से? आइए जी, उर्दू नामे की तरफ आ जाते। ओके, मटीरियल उर्दू में क्या कहते? मादा, मटीरियल, मादा, मैटर, मटेरियल, मादा। फिजिक्स में घुस गया भाई तू। हाँ मतलब मटेरियल है। यहाँ से तुझेगा मटेरियलिस्टिक लोग। फॉरेन फिजिक्स में दाखिल हो जाए। एक स्कूल में कोई पढ़ा रहा था जी, मैं कहता हूँ फिजिक्स का फॉर्मूला ये है, तो बाहर से और दूसरे टीचर गुजरे, उन्होंने कहा फिजिक्स का फॉर्मूला तो ये होगा, लेकिन केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, तो दोनों को प्रिंसिपल के पास ले, साइंस आपस में लड़ रही है। दोनों को प्रिंसिपल के पास ले, उन्होंने कहा सर ये गलत बोल रहे हैं फिजिक्स। मैंने सिर्फ अंदर आया तो ना, आपने कौन सा सही बोला है, आप केमिस्ट्री बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला आप दोनों की नॉलेज कितनी कमज़ोर है। तो आपकी के नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप मटेरियल को मवाद भी कह सकते हैं। मवाद, ठीक, क्योंकि मादा से निकला। मादे से निकला। सब्जेक्ट, एटमोलॉजी हमारी सेम सही, बिल्कुल सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट। मजमून। मजमून, यस यस यस। बियॉन्ड, बालाए ताक। बालाए ताक, दस्तरस से बाहर। मगर बालाए ताक एडवांस जवाब है, बड़ा अच्छा लगा। मावरा भी कह सकते हैं। मावराए अक्ल भी हो सकता है, मावराए ही फिक्र भी हो सकता है, मावराए सोच भी हो सकता है, मावराए दस्तरस भी हो सकता है, और मावरा भी है हमारी अदाकारा। हैं बुलाते नहीं आप लोग उनको कभी? यार क्या बुलाएं? अच्छा जी। उसके अलावा कैरेक्टर, किरदार। किरदार। अब एक तो होता है इज़ारबंद। इज़ारबंद डालते तो हूँ यार। हाँ। मैं नहीं डालता, मैं इलास्टिक डालता। झूठ बोल, हाँ बचपन से इलास्टिक याद है। सर अब एक नई भी चीज़ आई है। आप लोग गलत करते हैं और ये सब गलत करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि नए दूल्हों के जितने कपड़े आ रहे हैं वो इलास्टिक वाले हैं। वो इतना बड़ा इलास्टिक होता है ना, ये बड़ा, तो वो डाल देते इलास्टिक, क्योंकि भाई दूल्हा है ना। दूल्हा के लिए तो सही है। तो मैं तो मतलब कि आप इज़ारबंद आप डालते हो। मैं 2 in 1 हूँ। अच्छा, आप दोनों आगे से नाड़ा है, पीछे इलास्टिक है। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा आगे से नाड़ा पीछे इलास्टिक। आगे से नाड़ा, यानी ये तो बड़ी कमाल बात हो गई यार। पीछे लाते। नहीं इसको पीछे से इलास्टिक, आगे से नाड़ा। अब बता क्या हो खड़ा। हाँ, अब ये देखो ना, ये कैसी अजीब सी बात है। आगे से गिठान लगी है, पीछे पता नहीं चल रहा, धोखा देने के लिए। हाँ, ये तो धोखा देने की कोशिश है आदमी, क्योंकि अगर इलास्टिक है और आगे नाड़ा है तो आप उसे खोल भी देंगे तो वो उतरेगा नहीं। ये भी कमाल है कि आपने खोल दिया, उतर गया। यमकीन बात हो। लेकिन इसमें इज़ारबंद की बात, पेशबंद क्या चीज़ होगी? ये मैंने उर्दू पहले बता दिया आपको, आपने अंग्रेजी बता दी। ओहो, पेश बंद। इज़ार तो क्योंकि शलवार को कहते हैं, शलवार बांधने वाला इज़ार बांध। पेश, टोपी। हाँ, एप्रन को भी, एप्रन के साथ भी पेशबंद आ सकता है। एप्रन भी पेश होता है ना। अच्छा, हाँ, पेश होता है। तो मगर आप यार बड़े तरीके से चलते हैं, आपको पता है। आप बहुत से लोगों को नहीं पता है इज़ार शलवार हो गया। इज़ार शलवार को कहते हैं। हाँ, आप चाहे तो ये कह भी सकते हैं, आपने आज इज़ार नहीं पहनी, लेकिन आप तब कहेंगे जब नहीं पहनी होगी। पहने को कैसे कहेंगे आपने नहीं पहनी? तो मुझ पर भी तालियां बजा रहे हो, ये इसमें खुश हो गया भाई आपने आज इज़ार नहीं पहनी। क्या ये कोई आदमी होगा ऐसा जो बगैर इज़ार के बाहर आ जाए? आप खुश हो, पता है, बगैर इज़हार के तो बाहर आ सकता है। हाँ, बगैर इज़हार के नहीं आ सकता। आ भी जाएगा तो हमारे यहाँ तो उसकी भी इज्जत की जाती है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपके पास ऐसे हालात कभी पेश आ जाए तो आप ज़रूर बाहर निकलें, लोग मिठाई के डब्बे लेके आपके सामने आएंगे, कहेंगे आप बहुत पहुंचे हुए। आप कहेंगे बहुत पहुंचे हुए, आप सट्टे का नंबर बताएं। या न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में मैच में किस पे पैसे लगाओ, आप बता दें बाबा आपको किस रूप में देखा है। उस वक्त उसको गालियां देनी चाहिए, लेकिन आप मजजूब हैं, हमारे उनको भी इज्जत दे देंगे, मजजूब है, खुदा की कसम। बिल्कुल। लेकिन ये आप कभी फ़कीरों को देखें, इतने चालाक होते हैं कि जाते मज़ार पर हैं, मांगते जिंदों से हैं। कभी वहाँ जाकर ऊपर नहीं मांगेंगे, चालाक है जिंदों से, इनको पता है मांगना किससे, तो जिंदों से मांग रहे होते। अच्छा जी, अब आते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। ओके। और मुहावरा कहानी आपको हम यहाँ एक अजीब व गरीब किस्म की तस्वीर दिखाएंगे, इसलिए कि हम खुद बहुत तकलीफ से देखते हैं, आप देखिए। वो जो आदमी है जिसके पास दिल का जॉगिंग मशीन, जॉगर्स भी हैं, सही है, दिल भी है, सेब भी है, तो मतलब ये कि कोई तंदुरुस्त आदमी है। और हाँ जो सर,
पहुंच गया। अब बता दे। बताएं। तंदुरुस्ती 1000 निमत है। 1000 में बेचारे कायद आज़म को तंदुरुस्ती 1000 निमत। बहुत अच्छा। आज तस्वीर दिखाएं। ओह, छुरी से काटा किस चीज़ को? बदन को। हमें तो बोला था काटे तो खून ना निकले। ये तो बिल्कुल आपने इस तरह बजाया जैसे मतलब ये कि मिर्जापुर से कोई बजा रहा है। हाँ। काटो तो खून न निकले। काटे तो खून ना निकले। काटो तो बदन में लहू नहीं। हाँ, काटो तो एक ही बात है, सही है। अच्छा, ये मुहावरा भी जो आ रहा है, ये कुछ दिनों पहले लाहौर के चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में भी ये मुहावरा दिया था। ओके। ओ सर, अंधा बाटे रेवड़ियां अपनों में। अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को दे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आखिरी। ओके। हाँ, हाँ सही है। बताएं। बगल में बच्चा शहर में ढिढोरा। अब हम आपको लिए चलते हैं न्यूजीलैंड। नहीं, मतलब आपको तस्वीर दिखानी है। और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखकर आपने बताना है ये कौन है। ठीक है। लेकिन ये तस्वीरें ऐसी नहीं है कि आप देख के बता सकें। ओके। गौर करना पड़ेगा, अच्छा। आंखें देखनी पड़ेगी, फिर थोड़ा थोड़ा खुलवाना पड़ेगा, तब कहीं जाके समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन आपकी जहानत, आपकी फितानत, आपकी शोबिस की अमानत और थोड़ी थोड़ी ख़यानत, उससे अंदाज़ा होता है कि आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो दिखाइए जी। आसिम अजहर। हाँ भाई सही पहुंच गया। अब हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जिसको देखने के लिए एक ज़माना बेताब है। हम आपको वो आँखें दिखाना चाहते हैं जो आँखें देखने के लिए इंसान आँखें टिकटिकी बांध के उन्हीं आँखों के साथ लगा लेता है। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जो देखकर आप कुछ कर तो नहीं सकेंगे लेकिन देख सकते हैं। अरे तो पता है, हर बार मेकअप बड़ा डिफरेंट है, तो इसमें पता नहीं चल रहा। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं कि बस आप सिर्फ देख सकते हैं। थोड़ी सी तस्वीर खुल सकती है? क्यों नहीं खुल सकती? आप क्या खोलो वीना मलिक। वीना मालिक। देखिए, देख लिया, वो भी देख रही है। वो तो फिर जब देखने पे आती हैं तो ऐसा देखती हैं तक हटाई देते। नहीं, फिर उसके बाद आदमी जो है वो कुछ और देखने के काबिल नहीं रहता। आइए जी, अगला। ओके। फवाद खान। दिखाइए। ये आप इनको इंसान समझ के मत देखिए, पत्थर समझा। पत्थर से आएगा दिमाग में नाम, पत्थर से नाम आएगा। ये हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर पत्थर है। ये पत्थर से शुरू होता है। इनका नाम पत्थर से शुरू होता है? हाँ, पत्थर से। पत्थर इसमें मौजूद है। दिल भी पत्थर का है। पत्थर चारों तरफ पड़े हुए हैं, लेकिन जिस पत्थर से शुरू होती है वो पत्थर बहुत महंगा पत्थर है। रूबी। और जिसको पहन ले, जो उस पत्थर को पहन ले, या तो फारे हो गया या बन गया है। फिरोजा का सुना था, फिरोजा पत्थर। अच्छा, रूबी क्या है? रूबी रूबी कौन है? रूबी
रूबी है कौन? रूबी पत्थर है, लाल रंग का हाँ होता है। पत्थर है, लाल रंग का जो होता है, लाल तो होता है, हाँ, तो मगर कोई और रूबी भी है। रूबी 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 कुछ है, रूबी ना रूबी। ये थोड़ी है रूबी। आपकी जिंदगी में कोई रूबी नहीं, कोई है? नहीं। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं तेरा पत्थर कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये फिरोजा, हाँ। ये सारे। मरजान या ये सारे। और कौन कौन? अब सोचो एक पत्थर ऐसा है कि जो पत्थर से शुरू हो, मतलब आप और पत्थर हो। भाई थोड़ा सा चेहरा खोले, आंखों तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा हमारे। छोड़ खोल दो। हाँ, नीलम। पत्थर, पत्थर, वाह और पत्थर दिल भी है। वाह। हैं? हाँ अच्छा, ये मुझको बताया ना, आपको थोड़ी बताया। अच्छा, बहुत सारी चीजें मुझको बताया। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, नहीं ये एक्सपीरियंस का मसला नहीं होता, ये हादसात हो जाते हैं। एक्सपीरियंस तो हमारे फिर कुछ और है। हाँ। आप हमारे तजर्बात पर कभी शक करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे तजर्बात पर आप शक करने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं सर, डॉक्टर हमारे कहीं पर भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं। आइए बस है, ये हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, इनकी पूरी लाइफ में जो चीज मशहूर है वो है थप्पड़। वाह वाह, जब ये मारते हैं ना सही समझ गए सर, पहुंच गए। बिल्कुल चेहरे पर कवर ड्राइव खेलते हैं। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। अच्छा, 2-3 थप्पड़ इनके नजर भी नहीं आते। मसलन इनको जो शोभा दिया जाता है उसमें ये कमाल कर जाते हैं। अभी देखिए वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। जब इत्तलात के वजीर थे बहुत ज़बरदस्त थे, अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद हाजिर होंगे क्योंकि शो है जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ज़रा ट्रुथ एंड अ लाई, आप स्क्रीन पर देखिएगा। हम यहाँ पहला कुछ गा के कोशिश करेंगे। अभी ज़रा थोड़ी आवाज़ अच्छी और हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ज़रा आगाज़ आज करते हैं जनाब। लाहौर है, लाहौर है, लाहौर है, लाहौर है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर। डीजी खान है, डीजी खान है, पंजाब का
सबसे बड़ा सबसे बड़ा बहावलपुर है बहावलपुर है आया भाई हम तो जाहिल हैं और आप हैं काबिल कातिल काबिल कातिल तो हमको बतलाओ जो हमको बतलाओ कौन सा कौन सा बड़ा यार अच्छा अच्छा सवाल पूछने का तरीका। आखिर में पूछे बड़ा हाँ ठीक है। पहला ऑप्शन सूबे पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है। रानीपुर, ये रानीपुर से निकले आप। रानीपुर से निकला है? निकले आप रानीपुर से। हाँ हाँ रानीपुर रानीकोट रानीकोट से निकले सखर आ जाए। सखर सखर के बाद पंजाब शुरू होना। पंजाब सादिकाबाद सादिकाबाद। अब बावलपुर से गुजर के दिखाओ कभी। अच्छा खाता भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट बावलपुर बड़ा या शहर? बावलपुर अच्छा जिसको सूबा बनाना है। ओह ओके अच्छा मुझे लगा सिर्फ शहर की हुदूद के उससे कहा पूछा इसको भी शहर ही कहते हैं ना बावलपुर को। पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया तो ना। हाँ लेकिन इसको चलो। कहते शहर ही है ना। ओके कहते शहर है, बावलपुर शहर है, सादिकाबाद शहर, रहीम यार खान शहर है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा शहर है, इसीलिए तो इसको सूबा बनाया। और पहले ये सूबा ही था। अच्छा हाँ। दुनिया का सबसे पहला फल अमरूद है जो इंसान ने काश्त किया। काश्त किया काश्त। ओके दुनिया का सबसे पहला फल सेब है जो इंसान ने काश्त किया। दुनिया का सबसे पहला फल खरबूजा है जो इंसान ने काश्त किया। अमरूद पे अगर आप जाएंगे तो ये सोचना पड़ेगा कि नमरूद के ज़माने में भी था कि नहीं था। अगर नमरूद के ज़माने में था तो फिर आपको ये देखना होगा कि सेब जमशेद जुल्करनैन या हज़रत आदम तक था, या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि खरबूजा हज़रत शीस हज़रत नूह के ज़माने में था। नहीं, मैंने आपको 3 अदवार बता दिए, खुद ही गौर करें। आई गेस अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सेब का जिक्र सबसे पहले आता है तो सेब ही होगा। You are absolutely right. सेब an apple a day keeps the doctor away. लेकिन मैं आपको बताऊं, सेब ज़रूर खाएं आजकल, अच्छे आए हुए हैं और ये कोविड के ख़िलाफ़ बहुत मौसर हथियार है। सुबह ही सुबह एक सेब, ज़्यादा नहीं, केले खाने तो 2 खाना, एक नहीं। इंसान के सर में 12 हड्डियाँ होती हैं। सर में ओके। इंसान के सर में 14 हड्डियाँ होती हैं। इंसान के सर में 16 हड्डियाँ होती हैं। ओके कल सर सोचे, हाँ एक तो इंसान के सर में भेजा होता है जो अल्लाह ने ही भेजा होता है, लेकिन देखिए अल्लाह ने तो भेजा था, भेजा, लेकिन उसमें जो कुछ भी भेजा था वो समझ में नहीं आया क्या क्या भेजा था। तो एक तो हो गया भेजा। अब आ गई हड्डियाँ आपको दिमाग की साख दिखनी पड़ेगी। हड्डियाँ कितनी होती है, ये यहाँ से चलेंगी तो फिर इधर है,
इधर कॉर्टेक्स इधर इधर हाँ। इधर इधर है इधर ये खास तौर पर ये जाली है, लीजिए कब हाँ ये जाली बन रही है यहाँ पे, आखिर में यही रह जाएगी, आदमी पड़ा हुआ है क्या। इसमें मैं बता सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ खोपड़ी रह जाती है, ये भी आखिर में आ जाए। अच्छा पता नहीं हर देखिए आप ये देखिए, हम समझते हैं हर इंसान रोता हुआ चलेगी, लेकिन जब खोपड़ी मिलती है तो लगता है इसमें जबड़ा काउंट है कि नहीं? जी जबड़ा जॉ काउंट होगा ना? देखिए सर कल पूरा इसका नाम। ये पूरा यहाँ तक होता है, जबड़ा जो होगा खाली अगर खोपड़ी ले ली तो आप देखिए ना वो तो ऊपर से इतनी गोल इतनी आप मैंने तो मेडिकल कॉलेज में खोपड़ियों के सर पे बड़ा हाथ लगाया है। कंफ्यूजन हो रही है मुझे 14 और 16 के बीच में। हाँ अच्छा आप बताओ, आपको कोई यहाँ पैसे मिलने हैं नहीं तो तुक्का मार दो भी मारते रहे, सोच रहे बैठे 14 ऐसा कर रहे जैसे अब आपने जीत लिए 25 लाख रुपए, ऐसा कुछ नहीं। चेक साइन करके दिखाएंगे। चेक साइन हाँ मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ये है 14 ये है तुक्का लगाओ। गेम शो है, इनाम घर थोड़ी है, हाँ इनाम थोड़ी मिलेगी। मेरे बड़े नाम बैठे हैं यार, बहुत बड़े। तो असल में आपके सामने आने के बाद ना फीलिंग वही वाली है आ जाए मैं और जेन्युइन बात है, हाँ। गाड़ी दे दी तो दे दी हाँ उसका जहाज नहीं, जहाज नहीं, जहाज उड़ा रहा था मैं, जहाज उड़ा रहा था मैं। हाँ जी 14 देखो तुक्का लगता है, मैंने हमेशा कहा है मुसलमानों तुक्का लगाओ। 14 दिया मुझे, बिल्कुल सही बात। स्विट्जरलैंड वो मुल्क है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। इंग्लैंड वो मुल्क है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। अबे तो हसीनों में क्या रखते हो हैं? वाह नागन तो आ गई। हाँ। यहाँ भी तुक्का ही लगेगा। हैं? स्विट्जरलैंड कर लेते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत करीब है, ऑस्ट्रेलिया में तो भरमारे सांप होगी। इंग्लैंड अगर कोई बहुत करीब होगा, लैंडलॉक है। अगर कोई चीज़ बहुत करीब होगी तो जरूरी के बराबर में भी हो, तो उसी जमीन से टुकड़ा निकला ना न्यूजीलैंड का। मतलब ये कि अगर हमारे बराबर में कमीनों की भरमार है तो क्या हमारे यहाँ भी होगी? अच्छा तो फिर मुझे लग रहा है जवाब न्यूजीलैंड है। आई न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। मतलब एक से एक लुच्चा हाँ। लफंगा कमीना बराबर में रहता है, हाँ। तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसी है? नहीं हम तो टुच्चे हैं। वो लुच्चे हैं। अच्छा टुच्चे और लुच्चे में बड़ा फर्क होता है, पता है क्या होता है? टुच्चा मांगते नहीं, लुच्चा मांगता। वेरी गुड, ये बात हुई ना। हम तो टुच्चे क्या करें। अच्छा जी अब आ जाते हैं रैपिड फायरिंग। रेडियो या टेलीविजन? टेलीविजन। पोसिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। रॉक म्यूजिक या सूफी म्यूजिक? डिपेंड्स ऑन द मूड, लेकिन स्वीट म्यूजिक आजकल। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना बेस्ट। चाय या कॉफी? चाय। नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल? नेगेटिव का मार्जिन ज्यादा होता है। नींद ज़्यादा ज़रूरी है या दोस्तों के साथ घूमना? नींद। वीजे या टीजे? वीजे। कॉमेडी रोमांस? सॉरी कॉमेडी या रोमांस? रोमांस। विंटर या समर? विंटर्स। दौलत या शोहरत? शोहरत। बॉयल एग या फ्राई? बॉयल। बाइक या कार? कार। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। फवाद चौधरी या शेख रशीद? शेख रशीद। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। टैक्सी या रिक्शा? रिक्शा। फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद? फहद मुस्तफ़ा। एक मिनट का वक्फा, वक्फे के बाद आखिरी सेगमेंट हमारा और बड़ा दिलचस्प मज़ेदार, लेकिन पहले वक्फा। जीवे 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 पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये हमारा एक नया हमने एक सेगमेंट शुरू किया था इशारों इशारों में। अब इसमें क्या होता है कि एक कार्ड मैं उठाता हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, तो वो इनको मैं दिखाऊंगा यूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये एक्ट करेंगे, मैं समझने की कोशिश करूँगा,
इसी तरह ये मैं करूँगा, ये समझने कोई, असल में समझने का खेल है। इसको कहते हैं इशारों इशारों में। समझदारों का खेल है। समझदारों का। अच्छा, और समझदार इशारे करते हैं। कोई जाहिर ही होगा जो इशारा करेगा, जिसको बुलाना होगा। हाँ। हाँ। और इशारे। अच्छा, फिर कहाँ बुलाने हैं? उस मगर ये नहीं करिएगा, ये कर, हाँ। ये से कुछ और, ये इशारा किसी और का। चले आज ये जा। वाह, वाह, सर ओके। क्या जोकर। न्यूज रिपोर्टर। यस। न्यूज कास्टर। ओके, सही है, सही है। मुर्गी पकड़े ऐसे माशाल्लाह काम किया करे हम। ये करता, ये मैं करता था। ये जिस तरह पकड़ने भाग रहे हैं। ओके, सीधा। हाँ। फौजी। यस, फौजी। ओके। ओहो, चले। यार क्या बड़ा अजीब बनता है। हाँ। बाल्टी लेने आ रहे हो बाथरूम में और गाना गा रहे हो। क्या बाथरूम सिंगर। हाँ। अच्छा, कि बहुत ही बेचारा, मतलब मूसा कालिनी की को अंदरूनी गलियों का सिंगर है, जिसके बाथरूम में बाल्टी से पकड़ के मतलब शावर नहीं कर सकता। मेरी समझ में आया। ओके, सही। हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर। अच्छा जी, आखिरी है। ओके, कबड्डी 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 कबड्डी। चलिए, गुड। पान वाला। पान वाला। ओके, सही है। पैराशूटर। या पैराशूट। आखिरी। लालची नहीं, कुछ फेंका, मछली जाल। हाँ हाँ मछली पकड़ने वाला। हाँ, मछेरा। यस। मछेरा। यार टप्पू चल रहे हैं। सही है। चप्पू आपको यूं चलाना चाहिए। हाँ, यूं चलना चाहिए जो है। मैं यूं चला रहा हूँ यार, एक जाहिर मछेरा। तो सर मैं माजरत चाहता हूँ, चप्पू वाला चला। मैं कश्ती पीछे ले जा रहा था, हालांकि मैं कश्ती आगे ले जाने से। आप रिवर्स में जा रहे थे। हाँ, हो सकता है मैं कोई पीछे रह गया हो उसको, मगर आज अयाज समूह के साथ बहुत लुत्फ भी आया और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपने दफ्तर आया और आज शो किया। सो वेलकम बैक सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अब मुझे आपके लिए जिस तरह से मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए अल्लाह ने चुना हुआ है,
इसी तरह अल्लाह चुनता है अपने बंदों को। कहीं मजहबी बात हो, कहीं हल्की फुल्की बात, हम असल में ये नहीं समझ पाते कि हम एक फैमिली है, और अगर फैमिली में किसी के पास घर में इल्म हो तो वो आप मुख्तलिफ़ उलूम पर दस्तरस रखता हो। अब्बू होते हैं, जैसे वालिद से पूछ लेते हैं, अब्बू आप बताएं कि साइंस के फ़ला सब्जेक्ट में क्या बता देता है, या ये पूछ रहे हैं आपके अब्बू दीन में फिर ये क्या चीज़ है, बता देता है। तो इसी तरह हर घर की एक फैमिली के साथ साथ हमारा चैनल है, हमारा मुल्क है, फैमिली है। अब अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, मज़हब भी जानता हूँ, बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हंसा लेता हूँ। कभी दावा नहीं किया आलिम होने का, और कभी दावा नहीं किया बहुत बड़ा फनकार होने का, पर इतना सा दावा है कि मुझ में जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तू ही है मालिक भी, तू ही है राज़िक भी, मैं जो कुछ भी हूँ तेरा हूँ। इसलिए अपने आप के बारे में हमेशा कहता हूँ कि ये कलमा मौत का कलमा नहीं है, बल्कि अल्लाह से खुश होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही का माल है और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। बिल्कुल, ये सिर्फ अमवात पर नहीं पढ़ा जाता। मरहूम का मतलब मरना नहीं होता, मरहूम का मतलब होता है जिस पर रहम किया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करते रहना चाहिए। और इस पूरे अरसे में मैं अपनी पूरी एक्सप्रेस की टीम, ख़ास तौर पर मेरे जितने यहाँ पर सीनियर्स हैं, हिना साहिबा, अदील सूरी, हमारे प्यारे भाई इमरान अंसारी, हमारे प्रोड्यूसर मुईज़, हमूद, ताहिरा और अब्दुल समद खालिक, जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत हो गई इन दिनों में, मिसबा, अरसलान, जितने लोग हैं, अली, अब जिसका भी नाम अगर मैं लेना भूल, अपना सलमान भाई, अब बहुत सारे लोग हैं, जितने कैमरामैन, ऑडियो के, अज़हर, अमजद, अरशद, आज मैंने तीनों का नाम नहीं लिया था। तो इन सब ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, और ख़ास तौर पर सुल्तान लखानी साहब बार बार मुझे पूछते रहे मेरी तबीयत का। तो मैं इस मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। एक्सप्रेस मेरा घर है, तो इस घर में अभी बहुत सारे काम और करते हैं। अब वापस आए इंशाअल्लाह ताला तो इन कामों को और बढ़ावा देंगे। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। किसको? हाँ भाई, ये अभी जो हाथ नहीं लगा सकते समझ लो ये लगा भाई। हाँ ये भाई, तुम बहुत कमाल जा रहे हो। और मैं बताऊँ आपको अयाज़, आप इंशाअल्लाह ताला एक दिन सूरज की तरह चमकेंगे, क्योंकि आप में आप विटी भी हैं, आप माशाल्लाह अदब करते हैं बड़ों का, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी, और आजिज़ी आपको वहाँ लेकर जाएगी जहाँ हम भी कभी कहा करेंगे या हमारा दोस्त देखो यहाँ से वो कहाँ पहुँच गए। अल्लाह आपको और तरक्की दे, और माँ बाप की दुआएं आपके साथ हमेशा रहे इसी तरह। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाज़िर रहेंगे जब तक सांसों में दम है, और जिस ड्यूटी पे अल्लाह ने लगाया हुआ है वो ड्यूटी हम करते रहेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम, बल्कि अगर आपकी इजाज़त हो मुईज़ भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक छोटी सी नज़म पढ़ दूँ। ये मैंने नज़म कोविड के दिनों में ये लिखी थी, और इसको आप सुनिएगा। रखा ख्याल मेरा, रखा ख्याल मेरा, अल्लाह ख्याल रखे। रखा ख्याल मेरा, अल्लाह ख्याल रखे। अब इसमें मैंने तूबा का मिसरा है, मेरा बहुत ख्याल रखा। तूबा घनेरी छाँव, तूबा जन्नत की दरख्त को कहते हैं। तूबा घनेरी छाँव, अल्लाह ख्याल रखे। हम तो मुसाफिरों के अतवार में है घूमे, सारे हैं रब हवाले, अल्लाह ख्याल रखे। माँ बाप का हो साया, बेटा कहे मैं आया। माँ बाप का हो साया, बेटा कहे मैं आया, सब अपने घर को जाए, अल्लाह ख्याल रखे। रंजो अलम में डूबे बंदों को ना वो भूले, रंजो अलम में डूबे बंदों को ना वो भूले, बंदे हैं भूल जाते, अल्लाह ख्याल रखे। आलाम ने है घेरा, आसाब पे है पहरा, जानलेवा ये वबा है, अल्लाह ख्याल रखे। हाँ फासले ये बेहतर, हाँ फासले ये बेहतर, ये फैसले हैं अफजल। हाँ फासले ये बेहतर, ये फैसले हैं अफजल। मिट जाएगा कोरोना, अल्लाह ख्याल। वाह वाह। अपने घरों में रहना, घर को बचाए रखना। अपने घरों को रहना, घर को बचाए रखना, झूठों को चुप कराना, अल्लाह ख्याल रखे। वाह वाह। रहती नहीं सदा ये, रहती नहीं सदा ये, कुरान में लिखा है, कुरान पढ़ते रहना, अल्लाह ख्याल रखे। मेरे वतन के लोगों, आमिर की बात सुन लो, जलसों का दौर गुजरा, अल्लाह ख्याल रखे। वाह, बहुत अच्छे।
तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। जीवे पाकिस्तान।